पाओगे कैसी जर्नी रही? बहुत मज़ेदार जर्नी थी, मुझे बहुत मज़ा आया। मैंने कभी पहले कैप्टिव रियलिटी नहीं की है, तो ये मेरे लिए फॉर द फर्स्ट टाइम था एंड मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझा। बट या ओवरऑल इट वाज अ वेरी फन एंड वेरी गुड एक्सपीरियंस। तो लाइक 35 डेज में आपको ऐसा लगा कि आपने अपने नए कैरेक्टर को देखा हो, लाइक सडनली कुछ? जी नहीं, आई थिंक 35 डेज में मुझे मेरा कोई नया कैरेक्टर नहीं दिखा। मेरे जितने अंदर के पर्सनालिटीज़ थे, क्योंकि मैं वैसे भी बोलती हूँ मेरे अंदर काफ़ी सारी पर्सनालिटीज़ है, तो वो थोड़ी 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 बाहर आई। अब मुझे पता नहीं ऑडियंस को क्या दिखा है, बट मुझे तो ऑलरेडी पता था कि हाँ मेरे में ये सारे गुण हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगा मैम, टॉप 7 में कहीं ना कहीं आप रही, और जो कैरेक्टर जो था आपका देखा जाए तो ओवरऑल पूरा, तो वो हिसाब से आप पॉजिटिव ही रही एंड तक, डे 1 से डे लास्ट तक। उस पर क्या टेक है आपका? और आप लास्ट तक यही बोलते रहेगी कि पॉजिटिविटी का कोई मतलब रियलिटी शो में रोल ही नहीं है। नहीं, मैंने ये कहा था कि जो बाकियों का टेक है कि पॉजिटिव होना या काइंड होना, सेंसिटिव होना, स्वीट होना वो वीकनेस है, मेरा यही पॉइंट था कि वो वीकनेस नहीं है। कहीं ना कहीं मैंने मेंटली गिव अप कर दिया था, बिकॉज इट लॉकअप में रहना आसान नहीं था। आप फिजिकली एग्जॉस्ट हो चुके थे। मैंने शिंदे के 4-5 ऐसे बैक किक्स खा चुकी थी उस दिन में, हमको खाना नहीं मिल रहा था, तो थोड़ी सी इमोशनली वीक हो गई थी, मेंटली वीक हो गई थी। बाकियों के कंपैरिजन में बोलते ना थोड़ा सा मेरा हौसला कम हो चुका था। बट मैं अभी भी ये नहीं मानती हूँ कि रियलिटी शो में पॉजिटिव लोगों का उतना रोल नहीं होता है, क्योंकि नहीं होता तो शायद मैं पहले हफ्ते में ही बाहर आ जाती। पर तो हैविंग सेड दैट, आपने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया, सो थैंक यू ऑन दैट। एंड येस, रही बात पॉजिटिव रहने की, तो ये जो शो था इट वॉज अबाउट ओनिंग योर ट्रुथ। आपकी रियल पर्सनैलिटी आपको दिखानी थी, और मैं जैसी हूँ मैं वैसे ही दिखी हूँ। तो अगर आपको पॉजिटिव लगी हो तो मैं पॉजिटिव हूँ, अगर आपको नेगेटिव लगी हो तो मैं नेगेटिव हूँ, तो उसमें मेरा कोई हाथ नहीं था। क्योंकि सबने ये भी कहा है, सब कंटेस्टेंट ने, कि सबसे ज्यादा वीक जो प्लेयर है वो आप है जी, तो इस पे आप कितना एग्री करते हो? मैं बिल्कुल अग्री नहीं करती हूँ। मैंने अंदर भी अग्री नहीं किया था, बट वही बात है ना, आप जब अंदर हो तो आपको बाकी पर्सपेक्टिव नहीं दिखाई देता है। एंड राम कपूर सर सबको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करते थे, तो वो एक बार एक स्टेटमेंट बोलते थे ना कहीं सबके दिमाग में वो फिल्टर हो जाता था। मेरे खुद के दिमाग में भी होता था, क्योंकि एक पॉइंट पे मैंने खुद ने भी मान लिया था कि मेरा कोई गेम प्ले नहीं है। बट अब जब मैं बाहर आ गई हूँ और जब मैंने एक्चुअली पूरा गेम देखा है, यार मैं तो सबसे स्ट्रांग प्लेयर थी। मुझे ऐसे, और मैं बोलकर निकली हूँ कि शायद मैं कंपटीशन थी, इसलिए आप मुझे वीक बोल के निकाल रहे हो। क्योंकि रही बात सीक्रेट्स की, रही बात ओनिंग द ट्रुथ की, रही बात टास्क की, रही बात एंजॉय करने की, एंटरटेनमेंट देने की, डिग्निफाइड वे में खुद को प्रेजेंट करने की, कोई फालतू मुद्दे में नहीं पड़ने की, जहाँ पे सही बात है बस वही बात रखने की, तो वो सारी चीज़ें मैंने भी की है। तो उस बेसिस पे मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं डिजर्विंग क्यों नहीं थी। बट लाइक आई सेड कि एक पॉइंट पे आप सब कुछ मानने लग जाते हो, आपको सबको ऐसे लगने लगता है कि हाँ भाई सिर्फ लड़ाई करना है, तो फिर पर्सपेक्टिव थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। सबने यहाँ तक ये भी कहा यहाँ तक कि आप सिर्फ पैमेला के साथ दिखती हो और कहीं नहीं दिखती हो। यार एक बात बोलूं, सब मेरे वजह से दिख रहे थे, आप मानो या ना मानो, चाहे वो पैम हो, चाहे वो लैला हो, चाहे वो राम जी हो। मैंने जितने रील्स देखे ना सब मेरे वजह से दिख रहे थे, तो जिसको भी ये कहना है आई एम सॉरी, आई डोंट अग्री विद यू। इवन स्टैंड लेने की बात जहाँ जहाँ हुई है वहाँ पे आपने स्टैंड लिया, भले श्रेया का रहे, जी। शिल्पा जी का रहे, जिनका भी रहे, आपने जी। स्टैंड वहाँ पे लिया है। लेकिन जब आपकी बारी है तो किसी ने नहीं लिया। आई इस मीन पे क्या है? पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। अब वो सारे इतने बोलते हैं ना, सारे एक्सपीरियंस प्लेयर थे। उस पूरे लॉट में मैं सबसे इनएक्सपीरियंस थी। बट अगर आप गेम के हिसाब से देखा जाए तो उन सब ने वही किया जो उनको सही लगा, तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर मेरे लिए कोई खड़ा नहीं हुआ तो उसमें क्या, मेरे लिए ऑडियंस खड़ी है, आप लोग खड़े हो। है कि नहीं, ये जीता है कि नहीं जीता है मैंने, भले गेम शो ना जीता हो, बट आई थिंक आई हैव अर्न्ड द सपोर्ट एंड लव एंड सो मच अप्रिसिएशन फ्रॉम ऑल ऑफ यू। सो मेरे लिए वही विन विन सिचुएशन हो गया। बाहर में लोगों का कहना था कि आपने जो है अपने सीक्रेट्स रिवील किए, मतलब असली गेम तो आपने ही प्ले किया, जो सीक्रेट्स भी आपके ऐसे थे एंड देन गेम भी आपका अच्छा था, और प्रॉपर अगर लॉकअप का को गेम किसी ने खेला है तो वो आपने खेला है। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? थैंक यू, यही तो मैं सुनना चाहती थी, यही तो मैंने कहा, भले मैं गेम हार गई हूँ बट मैंने लोगों को जीत लिया है, तो मैं इसी में खुश हूँ। मैं यही इंटेंशन से, अगर आपको याद है
तो मुझ पे जो आरोप लगा था, मुझ पे आरोप था कि मैं अटेंशन सीकर हूँ। तो मैंने डे 1 से बोला था कि मैं अटेंशन सीक नहीं करती हूँ, मुझे अटेंशन मिलता है, अटेंशन सबसे मिलता है और मुझे राइट काइंड ऑफ अटेंशन मिला है। कहीं ना कहीं लॉकअप के बाद लोगों का मेरे बारे में परसेप्शन चेंज हो गया। जैसे आप सबने कहा कि असली गेम तो मैंने ही खेला है, बस हो गया, अब विनर जो भी हो से क्या ही फर्क पड़ता है। आकांक्षा, आपका सेकंड सीक्रेट श्रेया ने रिवील किया, जी। तो आपको इस बात का अफसोस है और क्या आपने श्रेया को माफ किया या नहीं? मैंने तो उसे वही टाइम माफ़ कर दिया था। मैंने कहा था कि ठीक है जो भी है, क्योंकि वो मेरा हक था, मुझे बोलना था, मुझे अपने तरीके से बोलना था, जो उसने मुझसे छीन लिया। रही बात माफ़ी की, तो यार ठीक है, कोई बात नहीं, वो उसके कर्म है, उसको उसका मिलेगा। मेरे कर्म वहीं ख़त्म हो जाते हैं कि मैंने उसे वहीं पे फॉरगिव कर दिया। बाकी बस दुनिया देख रही है, मुझे लगता है कि मैंने शायद माफ़ कर दिया, पर शायद ऑडियंस उसे माफ़ करे ना करे, वो उसके ऊपर है। अच्छा, मेरा हो गया जाना आपके पास, वो क्या आपके लिए पॉजिटिव था या नेगेटिव था? ऐसा कोई आप उसको, क्योंकि हमें जितना लगा कि वो पॉजिटिव वे में ही गया आपके गेम प्ले के हिसाब से, तो जी। आपको क्या लगा था उस चीज़? तो वो पॉजिटिव वे में ही आया होगा। मैंने कभी उसका आना क्वेश्चन नहीं किया, मुझे जो फील हो रहा था मैं वो अपने आप में एक्सप्रेस कर रही थी। तो उसका आना नहीं आना वॉज ऑन हिम, उसने क्यों आया, किस इंटेंशन से आया, वो उसका पार्ट है, वो मैं उस पर मैं जवाब नहीं देने वाली हूँ। और रही बात मेरे गेम प्ले के ऊपर, तो आई थिंक वो भी वैसे ही चल रहा था जैसे चल रहा था। तो वो आई डोंट थिंक मैंने कुछ ऐसा कुछ हिंट भी किया है कि कुछ नेगेटिव था या समथिंग लाइक दैट। श्रेया ने जैसे आपके पर्सनल लाइफ पे कमेंट किया था और आपने विजिट जब हुआ था, उसका ऋषभ आए थे, उसके बाद आपने उनसे कहा भी था कि तुमने ऐसी सी बातें मुझे बोली, मैंने सुनी है। वो डिनाई भी कर रही थी कहीं ना कहीं कि मैंने नहीं कहा है। तो आपको क्या लगता है कि आपने जब इस शो को सिलेक्ट किया था कि मैं जाऊंगी, सीक्रेट रिवील करूंगी, तो क्या आपको लगा था कि ऐसे मुद्दे उठेंगे मेरे बारे में? आप रेडी थी इस चीज़ के लिए? देखो, जब मैंने शो साइन किया था ना, तो मैं खुद के ही इतने पर्सनल चीज़ें निकाल कर आई थी कि मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है लोग मेरे बारे में क्या बोले। अगेन मैं आपको कॉन्टेक्स्ट बताना चाहती हूँ। कहीं ना कहीं शायद ऑडियंस ये कॉन्टेक्स्ट भूल चुकी है, इवन मीडिया ये कॉन्टेक्स्ट भूल चुकी है। मेरा मुद्दा गौरव या मुझे चुड़ैल बुलाना नहीं था, या मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में कमेंट करना नहीं था। मेरा मुद्दा ये था कि बहन, मुझे पता है तू क्या कर रही है। वो मुझे सुना रही थी कि मुझे गिल्टी फील हो रहा था, मैंने तुझे सॉरी बोला, तूने मुझे मौका नहीं दिया। तो मैं उसे ये गिनवा रही थी कि तू झूठ बोलना बंद कर दे, हम सबको दिख रहा है तू क्या बोल रही है, तू ऑडियंस को भी उल्लू बना रही है, तू इनमेट्स को भी उल्लू बना रही है। मुझे क्लियरली पता है तूने मेरे बारे में सॉरी बोलने के बाद, इतना ड्रामा क्रिएट करने के बाद, उसके बाद में जाके 5 दिन बाद किसी को क्या बताया है। तो मुझे चुड़ैल वर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही गौरव खन्ना को जी बोलने में कोई प्रॉब्लम था। मुझे ये पॉइंट था कि ये वर्ड टू वर्ड तूने बोला है, तो मैं तुझे बता रही हूँ कि ये तूने बोला है, मुझे ये ऑलरेडी पता है। अब वो डिनाई करे नहीं करे मुझे वो मैटर नहीं करता था, मुझे उसका गेम आउट करना था, उसे ये बताना था कि हम सबको पता है तू क्या कर रही है। बाकी आपको जो बुलाना है बुलाओ, मैं तो खुद अपने आप को चुड़ैल बुलाती हूँ, तो आप क्या ही बुलाओगे मुझे। इलेक्शन के बाद में मैम आप सिर्फ और सिर्फ शिवांगी से मिले और किसी से भी नहीं जी। बाकी 4 कंटेस्टेंट और भी थे जी। क्यों? जैसे कि मैंने कहा कि उस पॉइंट पे उनमें से तो 3 कंटेस्टेंट तो इनमेट्स तो वो थे जिन्होंने मेरे लिए वोट करके मुझे टर्मिनेट करवाया, तो मैं उनसे क्यों ही मिलूँगी। एंड रही बात शिवांगी की, तो उस पॉइंट पे शिवांगी बहुत लो थी। शिवांगी का एक सपोर्ट सिर्फ मैं थी, एंड आई थिंक मेरा एक सपोर्ट सिर्फ शिवांगी थी। तो मुझे सिर्फ उसी से मिलना था और किसी से नहीं मिलना था, और उससे पहले मेरी श्रेया और शिंदे के साथ लड़ाई हो चुकी थी, तो नेचुरली मैं उनसे मिलना नहीं चाहूँगी। लेकिन शिवांगी ने भी आपका नाम दिया था। जी, एंड मैंने वो कन्फ्रंट भी किया। मुझे पता नहीं वो टेलीकास्ट में दिखा है कि नहीं दिखा है, बट मैंने ये शिवांगी को भी बोला था कि यार मेरा नाम तो तूने खुद ने लिया था। बट दैट्स ओके, लाइक व्हाटएवर। आप अगर गेम शो में हो तो आप खुद को प्रेफरेंस दोगे ना, आप दूसरे को क्यों बचाओगे। अच्छा, ये पूरा ओवरऑल लॉकअप में आप कौन सी चीज़ है जो अपने साथ लेके आई, या कौन सी चीज़ है जो आप उसे वहीं पे छोड़ना चाहेंगे, या तो छोड़ मैं अपने साथ मेंटल ट्रॉमा लेकर आई हूँ और मैं मेंटल ट्रॉमा वही छोड़ना चाहती हूँ। तो यस, आई थिंक आई नीड थेरेपी। लॉकअप से बाहर आने के बाद मुझे थेरेपी की जरूरत है। एक सेकंड सर, किसी और का क्वेश्चन है? नहीं तो फिर आई कैन लेट यू आस्क। किसी और को कुछ पूछना है पहले? हाँ, किसी और को कुछ अच्छा पूछो यार, अलग पूछो। सेम सेम क्या पूछ रहे हो? इतना कुछ हुआ शो में, बहुत कुछ हुआ, तुम लोग उधर ही घूम रहे हो। कुछ नया लाओ यार। हाँ हाँ चलो, ये एक्साइटिंग है। हाँ बोलो बोलो, चलो। केज वाले टास्क में जब सब अपने लिए लड़ रहे थे,
आप खाने पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे, आप खा रहे थे। अरे भाई एक बात बताओ, आपको अगर कोई इनवाइट करता है दावत पे तो आप क्या करोगे? खाओगे। तो मैंने भी वही किया, मेरे लिए मुझे जेलर ने बुलाया, आपके लिए हमने दावत सजाया है, मुझे इतने दिनों बाद सब्जियां और फ्रूट्स दिखी है, मैं वीगन हूँ, मुझे मेरे टाइप का खाना दिखा तो भाई मैं खाऊंगी। और हमारे पास इतना टाइम था ना। आप मुझे बताओ, वो सब इतना लड़ रहे थे, एक का भी मुद्दा सही लगा आपको? किसी की भी पॉइंट सही लगी? जब नॉनसेंस बात हो ही रही है टेबल पे तो मैं खाने पे कंसंट्रेट करूंगी ना, मैं क्यों बाकी में कंसंट्रेट करूं? अब जब सीन एक्साइटिंग हो गया, जब मेन ड्रामा आ गया था तो मैंने छोड़ दिया था, तब मैं देख रही थी, फिर मुझे वापस वो बोरिंग लगने लग गया तो मैं कपकेक उठा के चले गई। अब उसमें क्या प्रॉब्लम हुई जरा मुझे बताओ। प्रॉब्लम नहीं हो, अच्छा लगा सबको। आई नो, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और भी पूछो भाई। और कुछ पूछो यार, कुछ अच्छे थे ऐसे मजेदार चीजें पूछो। रियलिटी शो के बाद अगर आपको ऑफर होता है फ्यूचर में वापस का, प्लीज मैं नहीं करना चाहूंगी, मेरा हो गया, मेरा इससे ना हो पाए, इससे ज्यादा ना हो पाई मुझसे, ये मैंने कर लिया। आई थिंक मैंने रियलिटी शो का सबसे टफ वाला शो ले लिया है सबसे पहले ही। तो इसके बाद आप क्या करना चाहेंगे? मतलब टीवी करना चाहेंगी या ओटीटी करना चाहेंगी या मूवीज में ट्राई करना चाहेंगी? मैं सब कुछ करना चाहती हूँ। मैंने हमेशा से जितनी भी बार अपने बारे में कहा है, मैंने कहा है मैं खुद को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहती हूँ। आई लाइक स्काई इज़ द लिमिट फॉर मी। मुझे अगर टीवी मिलेगा मैं टीवी करूँगी, अगर मुझे मूवीज़ मिलेंगे मैं मूवीज़ करूँगी, अगर ओटीटी मिलेगा मैं ओटीटी करूँगी। मैं बस काम करना चाहती हूँ, मुझे जिस तरह का भी काम मिले मैं काम करूँगी। मेरा काम है आप सबको एंटरटेन करना और मैं वो करना चाहती हूँ। आकांक्षा, आपने मतलब आपने बात कही थी जब विजिटर्स आए थे तो आपने कहा गौरव खन्ना से अच्छा मेरे मम्मी पापा या मेरा डॉग आ जाता है, जिस वजह से गौरव के फैंस भी आपसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गए। आप क्या कहना चाहोगे इस पे? यार मैंने पहले के इंटरव्यूज़ में भी वही कहा है कि ऑडियंस एंड मीडिया, आप लोग इतने सिनिकल क्यों हो गए हो लाइफ में, इतने नेगेटिव क्यों हो? कोई मुझे इस चीज़ पे अपलॉड क्यों नहीं कर रहा है कि गौरव खन्ना को मैंने माँ बाप से कंपेयर किया तब तो कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, या कोई इस बात पे ऑफेंड नहीं हो रहा है कि मैंने माँ बाप और कुत्ते को भी साथ में कर दिया, सिर्फ गौरव और कुत्ता आ गया, बीच कहाँ चला गया? ए बी सी बी गायब है। मतलब इस बात का भी तो जवाब दो ना। उसको मैंने अपने माँ बाप से कंपेयर किया है तो वहां पे भी तो उसका पेडिस्टल सेम उसमें हो गया, एंड माँ बाप को भी कुत्तों के साथ रखा है। अब मेरे लिए मेरा कुत्ता इंपॉर्टेंट है, मेरे माँ बाप इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इतने ऑफेंड क्यों हो रहे हो? सिर्फ एक मुद्दा पकड़ के उसको बड़ा क्यों कर रहे हो? एंड येस, मैंने कहा कंफर्ट जोन, क्योंकि ऑब्वियसली मैं गौरव से डिवोर्स ले रही हूँ, नेचुरली वो मेरा कंफर्ट जोन नहीं होगा ना, तभी मैं उससे डिवोर्स ले रही हूँ। और अगर मैं अपने माँ बाप के लिए मांग रही हूँ तो इसमें गलत क्या है? एंड मेरा कुत्ता, जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है मेरे लिए कुत्ता बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे जैसा है। कुछ लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट होता है, कुछ लोगों के लिए कुछ, तो मेरे लिए है मेरा कुत्ता उतना ही इंपॉर्टेंट है जितने मेरे माँ बाप है। तो तुमको अगर ऑफेंड होना है ना तो भाई माँ बाप पे भी ऑफेंड हो, वरना ये स्टेटमेंट मैं मानती नहीं हूँ। सॉरी, बिकॉज आई डोंट थिंक आई एम डिमीनिंग एनी वन वेन आई एम सेइंग कि यार मेरे माँ बाप को भेज देते या मेरा कुत्ता ही भेज देते, क्योंकि मैंने ये पहले भी कहा है कि रही बात राम कपूर सर की, तो उनकी वाइफ भी बोल रही थी कि मैं कुत्ता लाना चाहती थी। लोगों के लिए आप अगर अपने घर में पेट्स रखते हो ना तो वो आपके फैमिली मेंबर्स जितने ही इंपॉर्टेंट है, वरना कोई पालेगा नहीं, उनको इतना प्यार नहीं करेगा। एंड मैंने पहले भी कहा है मुझे बच्चों में इंटरेस्ट नहीं है, मेरा कुत्ता मेरे बच्चे जैसा है। मैंने बिल्ली भी नहीं बोला, वरना आप लोग बिल्ली का भी मुद्दा बना देते। मेरे पास बिल्ली भी है, और मेरे पास अभी मेरे घर पे तो फिलहाल जंगली बिल्लियां भी अंदर आ जाती है मेरी बिल्ली की वजह से। तो इट्स जस्ट यार, मेरे को वही लगता है लोगों को बस मौका चाहिए इसका, एक टॉपिक उठाओ, नाम खराब करो, क्या मिल रहा है भाई? थोड़ा लाइफ में चिल करो ना, इतना क्यों तुम लोग अग्रेसिव हो रहे हो हर चीज को लेकर? ओके, कुछ टीवी सेलिब्रिटीज हैं, उन्होंने भी कहा कि आकांक्षा और गौरव जो भी करे सिर्फ ड्रामा करे, सिर्फ शो के लिए। तो देखो, मेरे पता नहीं कितने साल के करियर में मैंने कभी किसी और सेलिब्रिटी के बारे में बात नहीं की है, ना मैं करना चाहती हूँ। अगर लोग मेरे बारे में करना चाहते तो करे, मैं तो नहीं करूँगी किसी के बारे में, तो जिसको जो बोलना है वो बोले। थैंक यू। वेलकम। फाइनली विनर किसे देखना चाहेंगे आप? मैं तो मैं जवाब नहीं दूंगी, सॉरी। इसका विनर तो मैं ही थी, बाकी मैं किसी को नहीं देखना चाहती हूँ। आपका जवाब मिल गया। बाद में अभी भी मैं खुद को ही विनर देखना चाहती हूँ, मैं चाहती नहीं हूँ कोई और विनर को देखे, मैं चाहती हूँ सब मुझे ही विनर देखे, बस बात खत्म। ओके, लास्ट श्रेया के बारे में, श्रेया का मतलब जो भी कह रहे थे द श्रेया कालरा शो है, और आपने भी श्रेया को बहुत अप्रिशिएट जी। किया, तो क्या आप मानती हैं श्रेया कालरा ने ही पूरा शो चलाया है? देखो, इस सवाल का जवाब बहुत ही सिंपल है। अगर इस पूरे शो में 16 नहीं 15 इनमेट्स को हटा दो और सिर्फ श्रेया को रखो तो क्या आप शो देखेंगे? नहीं। बात खत्म।
राइट थैंक यू सो मच। थैंक यू आकांक्षा।